हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार पिछली लास्ट वीडियो को ओवरव्यू लेते हैं जिसमें हमने जाना था लोधी डायनेस्टी के बारे में। वही लोधी डायनेस्टी जिसके फाउंडर हुआ करते हैं बहलोल लोधी, और बहलोल लोधी के द्वारा ही स्थापना की जाती है किसकी, लोधी डायनेस्टी की। जो बहलोल लोधी है, बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद ही इसी का बड़ा बेटा अगला शासक बनता है, यानी दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बनता है इसी का बेटा सिकंदर लोधी। और जब सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठता है तो यही लोधी वंश का सबसे महान शासक होता है। और सिकंदर लोधी के ही टाइम पीरियड में आता है वास्को डी गामा भारत पर केरल के कालीघाट तट से भारत पर आता है, और जिसका जो स्वागत है वह वहां के स्थानीय शासक जिम्बोलिन के द्वारा किया जाता है। जो सिकंदर लोधी है, जब सिकंदर लोधी की मृत्यु होती है वह होती है 1517 में, और 1517 में जब सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती है तो अगला दिल्ली का सुल्तान बनता है इसका बड़ा बेटा इब्राहिम लोधी। जब इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठता है तो उसी साल मेवाड़ के राणा सांगा पर क्या कर देता है, आक्रमण करता है, और इन दोनों के बीच में ही लड़ा जाता है बैटल ऑफ खातौली, जो लड़ा जाएगा बयाना में। जो इब्राहिम लोधी है, इब्राहिम लोधी के ही समकालीन हुआ करता था बाबर, जो कि काबुल और कंधार पर क्या करता था, रूल कर रहा था। उसी काबुल और कंधार पर रूल करते हुए उसकी नजर पड़ती है भारत पर। जब वह उसकी नजर पड़ेगी भारत पर तो वह भारत पर क्या करता है, आक्रमण करता है। और जब बाबर है, बाबर का सबसे पहला आक्रमण ही कब होता है, 1519 में, जो होता है बाजौर के भैरागढ़ नामक किले पर। जब भैरागढ़ किले पर जब बाबर का आक्रमण होता है तो वह अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि इसी युद्ध में सबसे पहले मैंने किया तोपो बारूद का क्या किया, सबसे पहले यूज किया। जब बाबर के द्वारा ही सबसे पहले गोला, तोपों और बारूदों का यूज किया जाता है तो भैरागढ़ के किले के बाद ही यह होता है 1519 में, और 1520 और 21 में लगातार ये 3 आक्रमण करता है सिंध और कश्मीर पर। जब लगातार इसके 3 अटैक होंगे सिंध और कश्मीर पर, तो इसी के अटैक की जानकारी मिलती है पंजाब के सूबेदार इसी का जो इब्राहिम लोधी का जो चचेरा भाई था वही संभाल रहा था, यानी दौलत खान लोधी। जब पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी को यह बात पता लगती है बाबर के युद्ध के बारे में, तो यही अपने पिता जो कि दिल्ली का क्या कर रहा था, सूबेदारी संभाल रहा था, यानी दिल्ली की राजधानी शिफ्ट हो गई थी आगरा, तो दिल्ली का सूबेदार हुआ करता था इब्राहिम लोधी का चाचा जिसका नाम है आलम खान लोधी। तो यही आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी भारत पर बाबर को इनवाइट करते हैं कि आइए, यदि आपको अथाह धन संपत्ति चाहिए तो आप दिल्ली सल्तनत के जो कि सुल्तान है यानी इब्राहिम लोधी पर क्या कीजिए, आक्रमण कीजिए, और आक्रमण करके यहाँ से अथाह धन संपत्ति ले जाइए। और इसी के साथ साथ जो कि मेवाड़ के राणा सांगा है, जब इसको इस बात की पता लगता है कि तैमूर का वंशज जो बाबर है वह तैमूर का वंशज हुआ करता था, कि वह भारत पर क्या करने वाला है, आक्रमण करने वाला है, तो राणा सांगा बाबर के पास संदेश भिजवाते हैं कि आप आके इब्राहिम लोधी पर क्या कीजिए, आक्रमण कीजिए, मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी इसमें क्या करूंगा, सहायता करूंगा। जब बाबर को जब तीनों तरफ से क्या इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करने का इनविटेशन दिया गया, तो बाबर ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए किस पर आक्रमण किया, इब्राहिम लोधी पर, यानी उसने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया। लेकिन जैसे ही राणा सांगा को यह बात पता लगती है कि बाबर है वह सिर्फ धन संपत्ति लूटने के ही इरादे से भारत में नहीं आ रहा है, वह अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को देखते हुए भारत पर आ रहा है, तो राणा सांगा बाबर की क्या नहीं करते, मदद नहीं करते। जब राणा सांगा के द्वारा बाबर की मदद नहीं की जाएगी तो सिर्फ बाबर क्या पानीपत पे सिर्फ 12,000 सैनिकों लेकर कहाँ आता है, पानीपत, जो कि हरियाणा में पड़ता है। तो हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पर ही एक फेमस बैटल लड़ा जाता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो लड़ा जाएगा 21 अप्रैल 1526 के बीच में, जो लड़ा जाएगा बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच ही पानीपत का युद्ध लड़ा जाएगा, और इसी युद्ध में बाबर 12,000 सैनिकों के साथ क्या हो जाता है, जीत जाता है, और हार किसकी होती है, इब्राहिम लोधी की। इब्राहिम लोधी की हार होने के बाद दिल्ली सल्तनत पर
लोधी डायनेस्टी खत्म हो जाती है और अगला जो शासक होगा जिसको हम जानते हैं मुगल साम्राज्य, तो यहीं पर ही होता है मुगल साम्राज्य का प्रारंभ, जिसके फाउंडर हुआ करते हैं बाबर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाबर के। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बाबर, जिसका टाइम पीरियड होता है 1526 से लेकर 30 ईस्वी तक यह रूल करेगा। 1526 से लेकर 30 ईस्वी तक यह भारत पर रूल करता है। जो बाबर है, बाबर का जन्म कब कहाँ होता है? तो बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी को, यानी 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। ईस्वी में इसका क्या होता है? जन्म होता है। और इसका जन्म होता है फरगना कहाँ पड़ता है? तुर्की में। तो बाबर का जन्म हो जाता है। तो बाबर के माता पिता कौन थे? तो जो बाबर के पिता है, उस पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। तो बाबर के पिता है उमर शेख मिर्जा। यह तैमूर के वंशज हुआ करते थे। वही तैमूर जिसका आक्रमण होता है तैमूर लंग। और जो इसकी माता है, उसकी माता का नाम था कुतलुक निगार बेग। जो कुतलुक निगार बेग है, ये चंगेज खान की फैमिली से थी। वही चंगेज खान जो एशिया का सबसे क्रूर शासक होगा, उसी चंगेज खान की फैमिली से थी बाबर की माता। जो उमर शेख मिर्जा है, यह तैमूर लंग यानी बाबर अपने पिता की साइड से 5वां सक्सेसर हुआ करता था तैमूर लंग का, यानी 5वां वंशज। और अपनी माता की तरफ से यह चंगेज खान का 11वां सक्सेसर हुआ करता था, यानी 11वां वंशज हुआ करता था। जो बाबर है, बाबर ही 2 शासक जिनका भारत पर अटैक होता है, जिसमें चंगेज खान जो कि एशिया का सबसे क्रूर शासक था, उसी की फैमिली से आती थी बाबर की माता, जो कि अब बाबर की माता उस फैमिली से आती थी। तो बाबर उसी का 11वां वंशज हुआ करता था, यानी चंगेज खान का 11वां वंशज। और अपने पिता की तरफ से यानी उमर शेख मिर्जा की तरफ से बाबर तैमूर लंग का 5 यानी 5वां वंशज इसकी तरफ से हुआ करता था। जो बाबर है, जब बाबर का जन्म होता है, तो बाबर के जन्म के ही 11 साल में, यानी बाबर का जब जन्म होगा, तो बाबर के जन्म के साथ बाबर के 11 साल की उम्र में ही इसके पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब इसके पिता की मृत्यु हो जाएगी, तो अगला शासक कौन बनेगा? बाबर बनेगा। लेकिन जब बाबर शासन पर बैठता है, यानी बाबर अपने शासन की गद्दी पर बैठता है, तो बाबर सबसे छोटा शासक था, यानी मात्र 11 साल की आयु में शासक बना था। तो जितने भी आसपास के जितने भी शासक होंगे, वह बाबर पर क्या करने लगे? आक्रमण करने लगे। तो आसपास के शासकों ने उस पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, जिस वजह से उसे क्या करना पड़ा? फरगना छोड़ना पड़ा। तो बाबर क्या कर देता है? फरगना छोड़ देता है। और जैसे ही फरगना छोड़ता है, तो फरगना से निकलकर यह कहाँ चला जाता है? समरकंद। वही समरकंद जो किसकी राजधानी हुआ करती थी? तैमूर की राजधानी। तो यह चला जाता है समरकंद। और समरकंद किसकी राजधानी थी? तैमूर की। और जो कि कहाँ पड़ता है समरकंद? तुर्की में। जब बाबर समरकंद चला जाता है, तो 1494 से लेकर 1502 बाबर ने तुर्की के समरकंद पर शासन किया। यानी बाबर 1494 से लेकर 1502 कितने साल? यानी 8 साल। तो बाबर 8 साल किस पर शासन करता है? समरकंद पर। जब 8 साल शासन करता है, लेकिन 8 साल शासन करने के बाद भी बाबर को क्या नहीं मिलती? स्टेबिलिटी नहीं मिलती, यानी स्थिरता नहीं मिलती। तो इसी 1502 ईस्वी में एक बैटल लड़ा जाता है, जो लड़ा जाएगा बाबर और उसी वहीं के अफगानी शासक जिसका नाम है सहबानी खां, उसी सहबानी खां और बाबर के बीच में एक युद्ध लड़ा जाता है, जिस युद्ध को हम कहते हैं सर ए पुल का युद्ध।
उल का युद्ध जो लड़ा जाएगा बाबर वर्सेस अफगानी शासक जिसका नाम है सहबानी खां। और इसी सहबानी खां के द्वारा क्या कर देता है, बाबर को हरा दिया जाता है। और जैसे ही बाबर को हराया जाता है तो बाबर समरकंद से क्या हो जाता है, निकल जाता है। और वह समरकंद को छोड़कर कहाँ चला जाएगा, काबुल और कंधार। तो इसी बाबर के द्वारा 1504 ईस्वी में काबुल और कंधार पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। तो 1504 ईस्वी में बाबर कर लेगा काबुल और कंधार पर अधिकार। जब 1504 ईस्वी में बाबर के द्वारा काबुल और कंधार पर क्या कर लिया जाएगा, अधिकार कर लिया जाएगा, तो इससे यह अब काबुल और कंधार पर शासन करने लगा। और इसी शासन को करते हुए जब 1507 ईस्वी हो गई तो 1507 ईस्वी में बाबर को लगा कि शायद अब मुझे स्थिरता मिल गई है, यानी स्टेबिलिटी मिल गई है, तो अब जो मैं काबुल और कंधार है अब यहीं पर शासन करूंगा। तो इसी के द्वारा 1507 ईस्वी में एक टाइटल यानी एक उपाधि ली जाती है जिसको हम कहते हैं बादशाह। तो इसी के द्वारा बादशाह या पातशाह की उपाधि ली जाती है। तो अब से बाबर कहलाने लगेगा, अब से जो बाबर है, बाबर की जो पैतृक उपाधि हुआ करती थी वह हुआ करती थी मिर्जा, लेकिन अब इसने बादशाह की उपाधि ले ली है, बादशाह या पातशाह की उपाधि ले ली। तो अभी से इसकी कहलाने लगेगा ज़ैनुद्दीन बाबर बादशाह। दिन बाबर बादशाह कहलाने लगेगा। तो इसी के द्वारा एक घोषणा की जाएगी कि अब जितने भी मुगल वंश के शासक होंगे वह कहलाएगी बादशाह। तो इसी के बाद अब जितने भी मुगल साम्राज्य में जितने भी इसके उत्तराधिकारी या जितने भी शासक होंगे वह सब अब अपने नाम से पहले लगाएंगे बादशाह की उपाधि। लेकिन जब यह काबुल और कंधार पर रूल कर रहा था तो रूल करते करते इसको यहाँ भी क्या नहीं मिली, स्टेबिलिटी नहीं मिली और आर्थिक तंगी, दूसरा मेन जो कारण था वह था आर्थिक तंगी का। तो आर्थिक तंगी और अस्थिरता की वजह से इसने कहाँ की ओर रुख लिया, भारत की ओर रुख लिया कि अब यह बाबर है जो भारत की ओर, हिंदुस्तान की ओर रुख लेता है। और इसी के द्वारा सबसे पहले आक्रमण किया जाता है भारत पे, जो किया जाएगा बाजौर के भैरागढ़ के किले पर, और उसके बाद ये लगातार 3 आक्रमण करेगा सिंध और कश्मीर पर। और जो इसी का 5वां आक्रमण होता है वह होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो लड़ा जाएगा हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पर, और जो होगा इसके लिए सबसे बड़ा उलटफेर। इसी युद्ध में हो जाती है हिंदुस्तान में मुगल वंश की स्थापना, और इसी के साथ बाबर को मिल जाती है स्थिरता। तो बाबर ने 1526 से लेकर 30 पर भारत पर क्या करता है, रूल करता है। जब इसका रूल होगा यानी इसका अधिकार होगा तो इसी के द्वारा सब फेमस बैटल लड़े जाएंगे। जो सबसे पहले लड़ता है ये पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें क्या होता है, बाबर की क्या होती है, जीत होती है। इस पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय होने का सबसे मेन कारण क्या होता है, तो इसकी विजय होने का सबसे मेन कारण होता है इसके द्वारा अपनाई गई नीतियां, जिसमें यह कुछ फेमस नीतियां, यानी सबसे पहले भारत पर गोला और बारूदों का प्रयोग किसने किया, बाबर ने किया। और पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर के द्वारा की जाती है उस्मानी विधि का प्रयोग, जो एक बाबर के द्वारा ही यूज की जाती है उस्मानी विधि। उस्मानी विधि और बाबर के द्वारा ही तोपों को सजाने के लिए एक विधि यूज होती थी जिसका नाम है तुलगमा पद्धति, यानी तोपों को सजाने की विधि, जिसको मतलब तोपों को जिस पंक्तियों में सजाया जाता था उसी पद्धति को कहते हैं तुलगमा पद्धति। और इसी तुलगमा पद्धति को जो इसके 2 तोपची हुआ करते थे, यानी बाबर को जिताने में जिनका अहम योगदान था वह है उस्ताद अली और मुस्तफा का। तो इसके 2 तोपची थे, उस्ताद अली और दूसरे थे मुस्तफा खां। यही 2 तोपचियों के द्वारा तोपों को क्या किया, नेतृत्व किया गया, जिसके द्वारा बाबर पानीपत के युद्ध में जीतता है। तो इसी उस्ताद अली और मुस्तफा खां का सहयोग मिलता है बाबर को, और बाबर क्या हो जाता है पानीपत के फर्स्ट युद्ध में
विजयी हो जाता है। जो बाबर है, जब बाबर पानीपत का फर्स्ट युद्ध जीत जाता है तो यह अपने बड़े बेटे हुमायूं को आदेश देता है कि आप जाइए और दिल्ली की खजाने पर क्या कर लीजिए, कब्जा कर लीजिए और आगरा में मेरे स्वागत की तैयारी कीजिए। और ये बाबर खुद कहाँ चला जाता है, अफगानिस्तान। जब बाबर अफगानिस्तान चला जाएगा और तो इसका बेटा हुमायूं दिल्ली के खजाने पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। और इसी के स्वागत के लिए आगरा में एक भव्य स्वागत किया जाता है। जो बाबर है, बाबर इसी खुशी में, पानीपत के युद्ध जीतने की खुशी में बाबर के द्वारा ही काबुल और कंधार पर चांदी के सिक्के चलवाए जाते हैं। उन्हीं चांदी और के सिक्कों को कहा जाता है काबुल में शाहरुखी सिक्के और कंधार में बाबरी सिक्के। काबुल और यह काबुल में चलाता है शाहरुखी सिक्के। और कंधार में चलाएगा बाबरी सिक्के। इसी के द्वारा काबुल और कंधार में चांदी के सिक्के चलाए जाते हैं जिन्हें कहा गया शाहरुखी सिक्के और बाबरी सिक्के। जब बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीतता है तो यह काबुल की जो बाबर है, बाबर का जो पसंदीदा शहर था वह हुआ करता था काबुल। और इसी काबुल की जनता के हर प्रत्येक व्यक्ति को ये एक चांदी का सिक्का देता है। किस खुशी में, पानीपत के युद्ध जीतने की खुशी में। तो इसी काबुल की जनता में प्रत्येक व्यक्ति को जब चांदी का सिक्का बंटवाया जाता है तो वहीं की जनता के द्वारा इसे खुश होकर एक उपाधि दी जाती है जिसका नाम है कलंदर। तो वहीं की जनता इसको एक उपाधि देती है, किसकी, कलंदर की। इसे कलंदर की उपाधि दी जाती है। जब बाबर का पानीपत युद्ध को जीत जाता है तो इसी के द्वारा, बाबर के ही द्वारा क्या बनवाई जाती है, काबुली बाग और काबुली मस्जिद बाबर के द्वारा बनवाई जाती है काबुल में काबुली बाग और काबुली मस्जिद। जब बाबर के काबुली बाग और काबुली मस्जिद बनवाई जाएगी और जब ये भारत पर रूल करने लगता है तो इसे याद आती है किसकी, राणा सांगा की। वही राणा सांगा जो पानीपत के युद्ध में इसको वादा, यानी बाबर को क्या करता है, वादा करता है कि आप आक्रमण कीजिए इब्राहिम लोदी पर और मैं आपकी क्या करूंगा, सहायता करूंगा, यानी मैं खुद भी उस युद्ध में आऊंगा और मेरी सेना भी भेजूंगा। लेकिन राणा सांगा उसकी मदद नहीं करते हैं। तो अगले ही साल यह 1527 ईस्वी पर किसके ऊपर आक्रमण कर देता है, राणा सांगा के ऊपर, जो होता है मेवाड़ के शासक। तो अगले ही साल 1527 में लड़ा जाता है बैटल ऑफ खानवा, यानी खानवा का युद्ध जो लड़ा जाएगा बाबर वर्सेस राणा सांगा, और जिसमें विजय किसकी होती है, बाबर की विजय होती है। जो बाबर खानवा के युद्ध में युद्ध करता है तो इसी बाबर के द्वारा एक धर्म युद्ध, जिसको बोलेंगे जिहाद, तो इसी के द्वारा जिहाद का क्या दिया जाता है, नारा दिया जाता है। तो ये खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा देता है और इसी युद्ध में जो बाबर है वह गाजी की उपाधि धारण करता है। तो इसके द्वारा अगली उपाधि धारण की जाती है गाजी की। तो खानवा का युद्ध है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद करते हैं। राणा सांगा के साथ साथ जो इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी का भाई हुआ करता था महमूद लोदी, तो इसकी मदद करेगा महमूद लोदी। और जो दूसरा शासक होगा वह होगा मेदिनी राय, जो कि किसका होगा, मालवा का शासक होगा। उसी मेदिनी राय के द्वारा किसकी मदद की जाएगी, राणा सांगा की मदद की जाएगी। जब राणा सांगा की मदद की जाएगी और उसके मतलब बाबर अकेला और यह होंगे 3 शासक, लेकिन उसके बाद भी किसकी जीत होती है, बाबर इस युद्ध में
विजयी होता है और राणा सांगा की क्या कर देता है, राणा सांगा को हरा देता है। राणा सांगा को हराने के बाद ही 1528 में लड़ा जाएगा बैटल ऑफ चंदेरी, यानी चंदेरी का युद्ध जो लड़ा जाएगा 1528 में। तो 1528 में लड़ा जाता है बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी का युद्ध, जो चंदेरी का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध लड़ा किस किस के बीच में लड़ा जाएगा, तो चंदेरी का युद्ध लड़ा जाता है मेदिनी राय और बाबर के बीच में। जो बाबर है, बाबर का था कि राणा सांगा से में गुस्सा था क्योंकि वह उन्होंने वादा करके मुकर गए थे, वह मेरी मदद करने लिए आए, और जो महमूद लोधी है वह अपने भाई का बदला लेना चाहता था। लेकिन जो मेदिनी राय है, मेदिनी राय से मेरी कुछ भी कोई बात नहीं थी, लेकिन यह फिर भी राणा सांगा की मदद करने और मेरे से दुश्मनी मोल लेने क्यों आया। तो इसी अगले साल ये 1528 में किस पर, मेदिनी राय पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है, और 1528 ईस्वी में ही लड़ा जाता है चंदेरी का युद्ध। इसी चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय और मेदिनी राय के सेनापति की क्या हो जाती है, बाबर क्या कर देता है, हत्या कर देता है। जब बाबर इन दोनों की हत्या करता है, यानी बाबर मेदिनी राय और इसके सेनापति की हत्या कर देता है, तो इनके सर कलम करवा के और इनके सर पे क्या बनवाई जाती है, इनके सर की मीनारें बनवाई जाती हैं। बाबर इस मेदिनी राय से इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि इसके सर को कलम करके इसको मीनारों में चिनवा देता है। तो इसी युद्ध में बाबर सबसे पहले क्या देखता है, सबसे पहले इसी युद्ध में बाबर देखता है जौहर। जौहर, जब इन दोनों की मृत्यु, यानी मेदिनी राय और मेदिनी राय के सेनापति की जब मृत्यु हो जाती है, तो वह आदेश देता है कि जाइए और महल में जितनी भी स्त्रियां हैं उनको अगवा कर लीजिए, और उन्हीं सब स्त्रियों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, जौहर कर लिया जाता है। तो 1528 में ही सबसे पहले बाबर किसके दर्शन करेगा, जौहर के। जब और इसके बाद अगले ही साल यानी 1529 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के छोटे भाई महमूद लोदी और बाबर के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, यानी 1529 ईस्वी में लड़ा जाता है घाघरा का युद्ध। 1529 ईस्वी में लड़ा जाएगा घाघरा का युद्ध। इस युद्ध में अफगानों और बाबर के बीच में युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी के भाई यानी महमूद लोदी क्या होता है, महमूद लोदी की पराजय होती है, और यही महमूद लोदी यानी इसी युद्ध में अफगानों की पराजय होगी, और यही एकमात्र ऐसा युद्ध होगा जो कि जल और थल दोनों में लड़ा जाएगा। जल व थल दोनों में लड़ा जाता है। इतिहासकार कहते हैं कि जो 1529 में जो घाघरा का युद्ध हुआ था, इसी घाघरा का युद्ध में बाबर का क्या हो जाता है, घायल हो जाता है, और वह इतना घायल हो जाता है कि 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। 1530 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। जब बाबर की 1530 ईस्वी में मृत्यु होती है, जब 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाएगी, तो जो मुगल साम्राज्य का जो अगला शासक बनेगा वह बनेगा इसी का बेटा, जिसका नाम है हुमायूं। जब बाबर की मृत्यु होती है, तो बाबर की मृत्यु होती है भारत में, लेकिन जब बाबर मरता है तो बाबर कह के मरता है कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे मेरे ही पसंदीदा शहर किस में दफनाया जाए, काबुल में दफनाया जाए। तो बाबर की मृत्यु के बाद इसे सबसे पहले आगरा के आराम शाह बाग में दफनाया जाता है, आगरा के आराम शाह बाग में, और इसके बाद इसको कहाँ दफनाया जाता है, काबुल में। तो काबुल में इसका क्या है, मकबरा है। तो बाबर का मकबरा कहाँ है, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। जो बाबर है, बाबर के द्वारा ही क्या लिखी जाती है, अपनी आत्मकथा लिखी जाती है, जो कि लिखी जाती है तुर्की भाषा में, जो है तुजुक-ए-बावरी। तुजुक-ए-बावरी जो होती है बाबर की आत्मकथा, यानी बाबर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है तुर्की भाषा में, यानी इसकी जो लैंग्वेज होती है वह होती है तुर्की। जो मुगल
साम्राज्य में ही इसका जो हुमायूं का बेटा यानी अकबर होगा, तो अकबर के ही शासनकाल में उसके नवरत्नों में एक हुआ करता था अब्दुल रहीम खाने खाना। उसी अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा बाबर की आत्मकथा जो लिखी जाती है तुर्की में, तो इसी का जो फारसी भाषा में अनुवाद है वह कौन करेगा? फारसी भाषा में जो ट्रांसलेट करेगा वह करेगा अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना का इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया जाएगा। जो बाबर है, बाबर ही मुगल साम्राज्य का वह शासक होगा जो कि ढोल नगाड़ों को क्या होगा? शौकीन होगा। ढोल व नगाड़ों का शौकीन होगा। और साथ में ही वह जिस मुगल शासक यानी मुगलों का वह शासक जिसको बागवानी का शौक होगा वह भी कौन होगा? बाबर होगा। तो बाबर को बागवानी के साथ साथ ढोल व नगाड़ों का क्या था? शौक था। और इसी बाबर के द्वारा जब पानीपत का युद्ध होता है, तो इसी बाबर के द्वारा अयोध्या के राम मंदिर को तुड़वाकर क्या बनवा दी जाती है? बाबरी मस्जिद। तो इसी के शासनकाल में बनवाई जाती है। 1526 और 27 में बनवाई जाएगी बाबरी मस्जिद। 1526 27 ईस्वी में बनवाई जाती है बाबरी मस्जिद, जो बनवाई जाएगी इसी के सेनापति मीर बाकी के द्वारा। बाकी के द्वारा क्या बनवाई जाती है? बाबरी मस्जिद बनवाई जाती है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा था बाबर के बारे में, जिसका जन्म होता है फरगना तुर्की में, और फरगना तुर्की में जिसकी पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जिसकी माता का नाम है कुतलुग निगार बेग। यानी ये चंगेज खां और तैमूर का क्या हुआ करता था? वंशज हुआ करता था। और इसका जब भारत में सबसे पहले आक्रमण करता है, तो इसी आक्रमण के बाद यह काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण करवाता है काबुल में। और उसी अपने पसंदीदा शहर काबुल के प्रत्येक व्यक्ति को यह एक चांदी का सिक्का देता है। उसी के द्वारा इसको उपाधि मिलती है कलंदर की। कलंदर की उपाधि के बाद इसका जो सेकंड आक्रमण होता है भारत पर, वह होता है 1527 ईस्वी में, जो होगा राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें राणा सांगा हार जाते हैं और बाबर की जीत होती है। इसी युद्ध में यह जिहाद का नारा देता है और इसी में यह क्या करता है? गाजी की उपाधि धारण करता है। 1528 में लड़ा जाता है चंदेरी का युद्ध, जो होगा मेदिनी राय और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की विजय होती है। मेदिनी राय और इसके सेनापति का यह सर कलम करवा के मीनारों में क्या कर देता है? मीनारें बनवा देता है। 1529 में लड़ा जाता है घाघरा का युद्ध, जो ऐसा युद्ध है जो जल के मतलब थल के साथ साथ यानी जो जमीन के साथ साथ पानी में भी लड़ा गया। और इसमें अफगानों को हराकर बाबर की विजय होती है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और इसे आगरा के आराम शाह बाग में दफनाया जाता है। उसके बाद इसे काबुल यानी अफगानिस्तान की राजधानी हुआ करती है काबुल, उसमें दफना दिया जाता है और वहीं इसका क्या है? मकबरा है। जो बाबर है, बाबर के द्वारा ही अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है, यानी अपनी आत्मकथा लिखी जाती है, जिसको लिखता है वह तुर्की भाषा में, तुर्की में यानी तुजुक ए बाबरी। और उसी का जो ट्रांसलेट किया जाएगा वह किया जाएगा अकबर के शासनकाल में, जिसको करेगा अब्दुल रहीम खाने खाना। और इसी के द्वारा बनवाई जाती अयोध्या के मंदिर को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद, जो कि मीर बाकी के द्वारा बनवाई जाएगी। और इसी के साथ आज की वीडियो हम यही कंप्लीट करते हैं।